तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद LRVN। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो कि एक कमेंट आया हुआ था कि भैया मैं सब कुछ सारा कंसेप्ट समझ जाता हूं लेकिन मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा था, ये मैं बार बार भूल जाता हूं। तो देखो, जो भूलने की बीमारी है ना वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि तुम ही एक हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी होता है और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ होता है। जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं ना सबके साथ होता है। ऐसा कोई भी नहीं है ना कि क्लास किया, कंसेप्ट समझा और तुरंत सब कुछ रिटेन कर लिया और जाके एग्जाम में लिख दिया। वैसा कुछ नहीं होता है। रिवीजन ही ऐसा है जो जिससे तुम अपना जो होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर पाओगे। तो फिर इसके लिए मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। जो आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप मतलब कि बहुत कम होगा चांस कि आप भूलोगे। पहला है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। तो पहला, मान लो कि आज पढ़ा, ठीक है, तो उसको फिर से अगले 2 दिन के बाद फिर पढ़ो, फिर अगले 1 हफ्ते के बाद पढ़ो। ऐसे मतलब उसको ऐसा रखो ना कि तुम्हें उसका जो सब कुछ जो पढ़ा है वो ही हमेशा दिमाग में है। तुम अगर कभी बैठे हो तो उसको रिकॉल कर पाओ, ठीक है। और जो आज पढ़ो ना उसको रात को ट्राई करो कि रिकॉल करने का, मतलब कॉपी बंद करके और खुद से सोचना है कि आज जो जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा था, ठीक। अगर मान लो कि कॉपी खोल के भी याद कर रहे हो तो उसको पहले ये देखो ना कि तुम वहाँ पे कि कॉपी बंद करके तुरंत अभी पढ़ा फिर उसको बंद किया तो तुम उसमें से कितना रिकॉल कर पा रहे हो, उसको लिखो, ठीक है। एक रफ कॉपी लो, उसको लिख डालो, जितना सारा अभी याद किया उसको लिखो। उसमें से देखो कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट छूटा है, फिर देखो, फिर उसको लिखो। ऐसे करोगे तो फिर वो जो होगा ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा तुम्हारा। और दूसरा चीज़ है कि तुम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर फिजिक्स का कोई ये है तो उस पर फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमें फॉर्मूला भी याद हो जाता है और कंसेप्ट भी हमारा दिमाग में रिटेन हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि आप उसको जो कुछ याद करो ना उसमें ये सोचो ना कि इसको मैं निमोनिक्स के टर्म में, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, जो बायो में बहुत सारा एग्जाम्पल है, उसको निमोनिक्स में आप निमोनिक्स बनाओ, उसको निमोनिक्स की तरह याद करो। अगर निमोनिक्स बना लिया तो ये सबसे अच्छा चीज़ होता है और इसको भूलने की चांस बहुत कम होते हैं। और निमोनिक्स में कितने सारे बच्चे होते हैं कि कहीं से यूट्यूब से देख लिया, किसी और का देख लिया, उसको भाई तुम उसके लिए फिर से अलग से निमोनिक्स बनाओगे कि उसका जो निमोनिक्स है उसको कैसे याद करूँ। तो ट्राई करो कि खुद का निमोनिक्स हो। और अगर नहीं समझ आ रहा है ना कि कैसे निमोनिक्स बनाते हैं तो वो फिर बताना, कमेंट में बता देना। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि निमोनिक्स कैसे बनाते हैं, और मैंने जो बहुत सारे चैप्टर में निमोनिक्स बना रखा है वो भी बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट जो है आपको हेल्पफुल लगा और कौन सा पॉइंट आप पहले से फॉलो कर रहे थे और कौन सा पॉइंट अब जो होगा कि अब फॉलो करोगे। तो कमेंट करना ज़रूर, मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।